इयत्ता 9वीं के मेरे प्रिय छात्रों, आज हम आगे चलकर एक ऐसी कविता देखने वाले हैं और उस कविता का नाम है निसर्ग वैभव। ये जो कविता का पहला भाग आज हम देखने वाले हैं और उसके कवि है सुमित्रानंदन पंत। और इस कविता के माध्यम से सुमित्रानंदन पंत जी हमें क्या कहते हैं, तो प्रस्तुत कविता में एक प्राकृतिक वैभव यानी सृष्टि का वैभव, प्रकृति का वैभव, सौंदर्य, निसर्गरम्य अनुभूति, उदात्तता, आध्यात्मिकता, अद्भुत भाषा का प्रभाव एवं वर्णन शैली का साक्षात्कार उस कविता के माध्यम से हमें हो रहा है। जैसे कि प्राकृतिक वर्णन जो होता है यानी निसर्ग में जितना सारा सौंदर्य होता है, निसर्ग में दिखावा होते हैं, वहाँ कुछ अनुभूति मिलती है, आध्यात्मिकता का कोई भाव मिलता है। तो प्रस्तुत कविता के माध्यम से इस कविता में सुमित्रानंदन पंत जी हमें निसर्ग के में बिखरे हुए सब चीजों का किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए और एक पृथ्वी का नजारा कैसा होता है उसके बारे में वे हमेशा जानकारी देते हैं। और इस कविता के माध्यम से वे कहते हैं कि निसर्ग में रह, निसर्ग से प्रेम करो, निसर्ग ही हमारा दैवत है। कि निसर्ग के बारे में ये जो वैभव है, ये वैभव का कैसा वर्णन इस कविता में किया है, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले मैं कविता पढ़ता हूँ। कितनी सुंदरता बिखरी प्राकृतिक जगत में ईश्वर, टपक रही गिरी शिखरों से झर, लौट रही घाटी में लिपटी धूप छांव में निस्वर, अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल, बहती सीमाहीन श्लष्ण संगीत स्रोत सी, अहरह वन भूमर्मर, फूलों की ज्वालाएं आंखों को करती शीतल, मुकुल अधुर मधु पीते गुंजन भर मधुकर दल, तितली उड़ती दूर कहीं पल्लव छाया में, रुक रुक गाती वन प्रिय कोयल, लेटी नीली छायाएं कृषक रवि किरणों में गुंफित, दुरारोह भांति ढाले निश्चल तरंग से स्तंभित, स्वर्ण भाल गिरी सर्वप्रथम करती उषा अभिनंदन, सांझ यही सोती छिप निर्जन में कर संध्या वंदन। तो यहाँ कवि कहते हैं निसर्ग में कितनी कितनी सुंदरता बिखरी है, कितनी सुंदरता बिखेर दी है ईश्वर ने इस प्राकृतिक जगत में। तो क्या देखा उन्होंने कि टपक रही गिरी शिखरों से, गिरी मतलब पर्वत, गिरी पर्वत पहाड़, गिरी शिखरों से शिखर चोटी, शिखरों से क्या झड़ रहा है, लौट रही घाटी में जो हिम जो है टपक रही है शिखरों से झड़ लौट रही घाटी में। कहा जाता है वो घाटी में, यानी घाट माथे पे जाता है। एक प्रकृति का नजारा है, एक प्राकृतिक वर्णन, जो धूप है, छांव है, ये निस्वर लिपटी हुई धूप है, यानी जो ईश्वर ने कितनी सुंदरता बिखेर दी है उसका सही वर्णन यानी यथार्थ वर्णन इस कविता के माध्यम से उन्होंने किया है। और आगे क्या कहते हैं, अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल, अनिल मतलब पवन, अनिल का मतलब पवन यानी वायु, हवा, स्पर्श कर से पुलकित तृण, तृण मतलब घास यानी गवार, जो तृण दल है, जो तृण दल है इस अनिल के स्पर्श से पुलकित होते, अनिल उसे हिलाता है। और ये जो बहती सीमाहीन ने पवन को कोई सीमा नहीं होती, वो सीमाहीन बहने वाला पवन जो है वह
अनिल जो है सब द्रोण दलों से पुलकित आह्लाददायी करके आगे चलता है। और जैसे कि कोई संगीत सी स्रोत गाता है, ये पवन का उदाहरण दिया है, अनिल का उदाहरण, जो अनिल पवन वायु जब आता है तो एक संगीत की जैसा संगीत जब बजता है तो उसकी कई आवाज जो आती है मधुर आवाज, इस मधुर आवाज में ये पवन क्या करता है, संगीत बजाता है और वो सीमाहीन बहता है। और सभी वन अरहर मरमर जब सभी जगह, चाहे जंगल हो वन हो या कहीं चारों ओर, ये क्या करता है पवन, अपना गीत गाता है प्रतिदिन। अरहर अहरह अहरह यानी प्रतिदिन, प्रतिदिन ये जो पवन है, ये पवन अपना संगीत सबको सुनाता है। उसी प्रकार का वर्णन इस कविता में मोहक वर्णन कवि ने यहाँ किया है। आगे क्या कहते हैं, फूलों की ज्वालाएं करती आंखें शीतल, करती शीतल मुकुल, अधर मधु पीते गुंजन भर मधुकर दल, तितली उड़ती कहीं दूर पल्लव छाया में, रुक रुक गाती वन प्रिय कोयल। यानी फूलों की ज्वालाएं, ज्वाला लाल फूल होते कि ज्वाला की तरह जो ज्वालाएं होती है, अग्नि की ज्वालाएं, उसी प्रकार ज्वालाएं नजर आती हैं फूलों की, वो आंखों को शीतल ठंडक पहुंचाती हैं। ये नजारा देखकर जो लाल फूल हैं ज्वाला जैसे लगने वाले, ये आंखों को ठंडक पहुंचाती है, शीतलता देते हैं। और उस फूलों के पास मुकुल यानी कलियां जो हैं, कलियों के पास अधर मधु पीते, मधु मतलब मकरंद, मधु आप उसे शहद कहते हैं, शहद, जब शहद के लिए मधु पीते कौन, भ्रमर गुंजन भर मधुकर दल, किसके पास, मुकुल भ्रमर, जो भ्रमर होता है फूलों के पास चक्कर काटता है और वहां जो फूलों में होने वाला मधु है, शहद है, उसे पीता है। इन फूलों के पास जाकर जो तितली उड़ती, तितली तितली उड़ती है सभी कहीं दूर, कहीं सभी फूलों के पास कौन कौन आते हैं, भ्रमर आता है, तितली आती है, भ्रमर मधु पीता है। और ये ज्वालाएं जो नजर आ रही फूलों की, उसके पास तितली भी जो है, तितली भी वो मंडराती है, चक्कर काटती है। और कहीं दूर छाया में, कहीं दूर छाया में क्या होता है, पल्लव छाया में यानी बड़े बड़े पेड़ों में रुक रुक यानी रुक रुक कर गाती कोयल, प्रिय कोयल। कोयल का गाना तो सबको प्रिय लगता है और ऐसी कोयल कहीं दूर कहीं उनकी आवाज आती है। ऐसा मोहक वर्णन कवि ने इस कविता के माध्यम से किया है। और आगे क्या कहते हैं कवि, लेती नीली छाया में कृष रवि किरणों में गुंफित, दुरारोह भांति ढाले निश्चल तरंग से स्तंभित, स्वर्ण भाल गिरि सर्वप्रथम करती उषा अभिनंदन, साथ यही सोती छिप निर्जन में कर संध्या वंदन। यानी लेती नीली छाया में, नीले आसमान की छाया जो है, नीली छाया में कृष रवि जो होता है, यानी रवि का मतलब सूरज, रवि यानी सूरज, ये सूरज उगता है किरणों से गुंफित, सभी इस ऐसे सारे जंगल को, वन को, निसर्ग वैभव को घूमता है और निश्चल तरंग से स्तंभित सबको आश्चर्यचकित करता है। रात समाप्त होती है, दिन निकलता है और दिन निकलने के बाद ये सूरज यानी रवि सबको स्तंभित करता है, आश्चर्यचकित करता है। ऐसे सोने का गोला, सोने सुवर्ण भाल गिरी सर्वप्रथम, यानी सोने की किरणें जो है सबसे पहले कहाँ आती, तो गिरी यानी पर्वतों पर आती है। सबसे पहले पर्वतों सबको वह क्या करती है, उषा जो है, उषा सबका सबसे पहले इसका अभिनंदन करती है, सूरज का निकलने वाले दिन का
ये उषा अभिनंदन करती है और निकलने वाले सूरज की जो किरणें हैं, ये किरणें सबसे पहले जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, पर्वत है, भाल पर, भाल का मतलब मस्तक, भाल, भाल यानी मस्तक, किसके मस्तक पर, किसके भाल पर सबसे पहले सूरज की किरणें आती है, तो जो बड़े बड़े पहाड़ है, पर्वत है, उन पर आती है। और उसी वक्त जो उषा है, उषा उनका अभिनंदन करती है, स्वागत करने के लिए तैयार होती है। और ऐसे जो निर्जन में कर संध्या वंदन, यानी संध्या वंदन जब सांझ हुई होती है, सांझ ही सोती छिप, सांझ भी यहाँ होती है, शाम भी होती है, और हम निर्जन में इस कर संध्या वंदन, निर्जन शांत ऐसी जो रात होती है, इस रात में जो संध्या को वंदन करना भी आवश्यक है, जैसे उगते हुए सूरज को नमस्कार करना आवश्यक है, उसी तरह ढलने वाले सूरज को भी नमस्कार करना, अभिनंदन करना उचित है। और ऐसा एक मोहक वर्णन इस कविता के माध्यम से कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने यहाँ इस निसर्ग वैभव इस कविता के माध्यम से यहाँ प्रकृति का नजारा जो है, प्रकृति का जो सुंदर ऐसा मोहक वर्णन आपको दिया है। तो आप सभी छात्रों को मेरी विनती है कि आप सभी छात्र सब वीडियोस देखें और उसके वीडियो के नीचे किताब में जो सवाल जवाब है, स्वाध्याय है, यह स्वाध्याय छोड़ना आवश्यक है, ताकि अभी आप ऑनलाइन प्रणाली शुरू हो गई है, इसलिए आपको ये देखना आवश्यक है, वाचन लेखन करना, स्वाध्याय लिखना आवश्यक है। और इसके साथ ही मैं यहाँ रुकता हूँ। धन्यवाद।